अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज आप से जो डिस्कस होगी वीडियो, वो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के मुतरादिफ है। कमाल की वीडियो है, कमाल का कंटेंट है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहले तो मैं दूसरी वीडियो देता रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आपने देखा है कि आजकल की दुनिया, आपस में जब आप बातें करते हैं तो आप कहते हैं यार ये दुनिया बड़ी चालाक है, ये दुनिया बड़ी होशियार है। यार मैं वहां गया ना तो कपड़ा लिया, यार उसने मुझे चक्कर दे के पैसे ज्यादा ले लिए हैं, कपड़ा अच्छा नहीं दिया। मैंने फलां काम के लिए फलां बंदा बुलाया, मुझे चक्कर दे गया। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा जो आज का मौजू है वो ये है, चालाक बनो, बोले नहीं बनो। आज मैंने आपको ये बताना है, 8-9 पॉइंट बताऊंगा कि आप कितने चालाक बन सकते हैं और उसका आपको फायदा क्या होता है ना अनोखा टॉपिक। तो चालाक बनो में सबसे पहले जो काम आपने करना है, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी। ये सबसे पहला काम है। क्या बताना है आपने? कोई कमजोरी भी, खा वो हेल्थ की है, खा वो फाइनेंशियली है, खा वो घर लड़ाई है आपके, खा बच्चा से या किसी से बदतमीजी हुई है आपकी, या किसी से आपका झगड़ा कभी हुआ है, या किसी ने आपको बुरा भला कहा है, या किसी ने आपसे ज्यादती की है, कोई चीज भी जिंदगी में जो आपके साथ हुई है, आज से तैयार कर लें कि आपने वो किसी को नहीं बताना। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आप एक ताकतवर इंसान के रूप में उभरेंगे। तो आपने अपनी कमजोरी नहीं बतानी। नंबर 2, सेल्फिश। आपने थोड़ा सा अपनी जात के लिए सेल्फिश होना है, यानी आपने अपना काम निकलवाना है और दूसरे को भी आपने उसी तरह का लालच देना है, उसी तरह की बातें करनी है जिस तरह आपको कपड़े वाले ने लूट लिया है, जिसको आपने गोश्त वाले ने लूट लिया है, जिसको आपने माशरे में किसी और ने लूट लिया है। बल्कि आजकल तो हमें मीठी बातें करके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी लूट रही है। तो आपने भी उसी तरह का हो जाना है। आप चालाक बनना है, भोला नहीं रहना। उसके बाद किसी आदमी का
ये नंबर 3 या 4 है, बहरहाल नंबर को छोड़े, मैं आपको बताता जाता हूं। नेगेटिव सवाल का आपने किसी को जवाब नहीं देना। कोई आपसे नेगेटिव सवाल करता है तो वो आपके जहन को मनफी सोच की तरफ लेकर जा रहा है। तो आप वो करे सवाल आपसे नेगेटिव, आप हूं हाँ करके बस जान छड़ाएं। ये ना बताएं कि मैं वाकई ये नेगेटिव थिंकिंग मुझ में है या नहीं है। हाँ, जब आप अकेले बैठे तो उसको दुरुस्त कर लें अगर है भी है। वैसे आपके अंदर कुछ नहीं है। आपने ये कहना है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, ठीक है। बोले नहीं बनना, चालाक बनना है। उसके बाद इमोशनल। अक्सर बंदे आपको ब्लैकमेल करेंगे जिंदगी में, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। कोई कहानी सुना के, कोई किस्सा सुना के, बल्कि लूट के ले जाते हैं। इतना इमोशनल करते हैं, घरों में औरतों को लूट के ले जाते हैं। आपने इमोशनल नहीं होना। हाँ, अगला बंदा कि आप उसके हालात आपको पता है, बहुत गरीब है, मर रहा है, इसको देना है, हमने मदद करनी है, मगर उसके सामने आपने इमोशनल नहीं होना, जज्बाती नहीं होना कि आपने उसको निकाल के फौरन 2000 जेब से दे दिए और अपनी जेब में कुछ भी ना रहा। मैं वाकया इस तरह का आपको एक सुना देता हूं। ये दो दोस्त थे। तो एक दोस्त को दूसरा दोस्त कहने लगा तुम बेवकूफ हो। वो कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूं। कहता नहीं तुम बेवकूफ हो। उसने अपने जो चालाक दोस्त था ना, उसने अपने एक और दोस्त को भी बुला लिया। कहता है देखना मैं आज यहां ना तुम्हें बताता हूं कि क्या तमाशा होता है। उसने 1000 का नोट रख दिया, एक 500 का नोट रख लिया। दोस्त आया, उसने 500 का नोट उठा लिया, 1000 का वही पड़ा रहने दिया, वो चला गया। वो जो दूसरा उसका दोस्त था उसके पास खड़ा था, वो तीसरे दिन फिर उससे मिला। यानी वो जो दोस्त 500 लेकर गया था उससे मुलाकात हो गई। तो उसे कहता है यार उस दिन 1000 रुपया पड़ा हुआ था, तुमने वो नहीं उठाया और 500 उठा लिया है। कहता है ये मेरा दोस्त जो है ना इमोशनल है और ओवर कॉन्फिडेंस है इसमें। तो ये रोजाना मुझे बेवकूफ समझता है और रोजाना 1000 और 500 रखता है, तो मैं 500 उठा लेता हूं। तो ये दूसरों को हंस के बताता है देखे कितना बेवकूफ है। तो मुझे पता है अगर अब मैं 1000 एक दिन उठा लूंगा ना तो दूसरे दिन ये 500 भी नहीं मिलेगा, ये पैसे फिर नहीं रखेगा। तो इमोशनल होने का ये नुकसान है। समझ आ गई आपको? तो मेरे दोस्तों इस बात पे गौर करना। और फिर मैं कहता हूं चालाक बनो, बोले ना बनो। इसके अलावा मीठा बहुत बंदे बोलते हैं, बड़ा मीठा मीठा है, मीठी जबान। कोई भी बंदा आपको इस तरह का मिले तो यकीन ना करना।
चालाक बनना, उसका कोई मतलब होगा आपको, आपके साथ, वो इसलिए बहुत मीठा बन रहा है। वो जब अपना मफाद निकाल लेगा ना आपसे, तो आपको धक्का देगा, बाद में आपको वो पूछेगा भी नहीं। इसलिए ज्यादा मीठा बनने की भी जरूरत नहीं है। अपने मूड में फायदा उठाओ, जिस तरह भी हो सकता है। ये चालाक बनोगे क्योंकि ये दुनिया बहुत चालाक है। ये मैं आपको 40 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जो जो जिंदगी में वाकयात आए हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। बोले ना बनो, चालाक बनो, और हर एक से फायदा उठाओ। वहां कभी भी वक्त जाया ना करो जहां हम टाइम हमारा वेस्ट हो। जो आए उससे फायदा उठाओ। उसके बाद ओवर स्मार्ट ना बनो। ओवर स्मार्ट ना बनो, नुकसान होगा। ओवर स्मार्ट मुख्तलिफ कि मेरी आमदन ज़्यादा है, मेरा कारोबार ज़्यादा है, मेरा घर क्या आलीशान है, मेरे घर में क्या फर्नीचर है। यानी बाहर तो ये बातें आपने कर ली, तो घर भावें टुटी मंजी पई हो है। दूसरों के सामने ओवर स्मार्ट बन के तो बाद दफ़ा बंदे फिर घर भी आ जाते हैं। बाद दफ़ा वो आपके किसी घर के बच्चे से पूछ लेते हैं कि क्या है। तो आपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना। बस ठीक है, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। उसके बाद आता है स्ट्रांग। स्ट्रांग बनो और स्ट्रांग शो करो। मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिर कर रहा हूं। अपने आप को सबसे बड़ा समझो। मन सही बात करो, कभी किसी के सामने आंसू ना बहाओ। एतमाद से और दबंग लहजे में गुफ्तगू करो, जिस तरह मैं अब बोल रहा हूं। अपने आप को स्ट्रांग रखो, तो ये दुनिया आपको नाजायज तंग भी नहीं करेगी और आपसे फायदा भी नहीं उठाएगी। अब मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर। ये वीडियो आप गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपका एक कमेंट्स मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।